नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कन्या राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि कन्या नहीं है परंतु लगन कन्या है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली तिमाही जून, जुलाई और अगस्त में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। दोस्तों, इस तिमाही में कन्या राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। इनमें से गुरु, राहु और केतु की तीनों माह यथास्थिति बनी रहेगी। इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गुरु सप्तम भाव पर स्वग्रही अवस्था में गोचर करेगा तथा हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। गुरु की स्थिति अति उत्तम है। राहु अष्टम भाव तो केतु द्वितीय भाव पर गोचरस्थ रहेगा। अन्य ग्रह समय समय पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। देखते हैं इस ग्रह गोचरीय स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। दोस्तों, पूर्ण तिमाही गुरु की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। गुरु की कृपा से आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी काफ़ी हद तक निखार आएगा। दोस्तों, इसके अलावा 12 जुलाई तक शनि भी रोग स्थान पर गोचर करेगा तथा रोगों का नाश कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। शरीर निरोग रहेगा। शनि की यह स्थिति रोगों के साथ साथ शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगी। पिछले समय से व्यर्थ की जो मानसिक अशांति पैदा हो रखी है, अब वह दूर होगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। इस तिमाही में सूर्य का गोचर भी स्वास्थ्य के संबंध में बहुत उत्तम रहेगा। सूर्य को आरोग्य कारक भी कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से अनेकों रोगों का इलाज संभव है। सूर्य का शुभ गोचर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करेगा तथा शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। शरीर निरोग रहेगा। स्वास्थ्य आपको प्रफुल्लित रखेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में यह तिमाही अनुकूल रहेगी। दोस्तों, यह तिमाही आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी रहने वाली है। पूर्ण तिमाही गुरु लाभ भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, इसलिए आय एवं लाभ की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपकी मेहनत, प्रयासों और प्रयत्नों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे। आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, पुरुष हैं या स्त्री हैं, आर्थिक ग्राफ पहले से अधिक बेहतर प्रदर्शन करेगा। अन्य ग्रहों का गोचर भी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए खूब सहयोग दे रहा है। दोस्तों, 12 जुलाई तक मेहनत पसंद शनि का छठे भाव पर गोचर मेहनत में कमी ना करने से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता प्रदान करेगा। शनि की यह बहुत उत्तम स्थिति है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों की तो पांचों उंगलियां घी में रहेंगी, बहुत तरक्की करेंगे। शनि का छठे भाव पर गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 18 जून को आपकी राशि के धन भाव के स्वामी शुक्र का भी भाग्य भाव पर संचार धन के संबंध में भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य के सहयोग से धन के आवागमन में वृद्धि होगी। घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि उत्पन्न होगी। लग्जरी गैजेट्स, नए वस्त्र और अन्य साज सज्जा की वस्तुएं प्राप्त होंगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि महसूस करेंगे। पिछले समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी अब दूर होगी। मित्रों और स्त्री पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। इस तिमाही में आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य भी पीछे नहीं रहेंगे। इस अवधि में सूर्य कर्म और लाभ भाव पर गोचरस्थ रहेंगे। दोस्तों, सूर्य का यह गोचर आर्थिक उन्नति के साथ साथ हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अधिकार पसंद सूर्य की कृपा से आपका दबदबा बढ़ेगा। अधिकार और प्रभाव क्षेत्र का दायरे में वृद्धि होगी। लाभ पर गोचरत सूर्य पर गुरु की दृष्टि से समाज के महत्वपूर्ण
और प्रभावशाली लोगों में आपकी गणना होगी। सूर्य के समान नाम चमकेगा। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस समय सूर्य के साथ राशि स्वामी बुध का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। मान सम्मान, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और धन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। रोब और रुतबा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, सूझबूझ, ज्ञान और कौशल का बहुत लाभ मिलेगा। सूर्य बुध का कर्म और लाभ पर युति योग महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा दोस्तों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। खासकर बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। इस तिमाही में दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन पर एक नज़र डालें तो दाम्पत्य भाव पर गुरु का स्वग्राही अवस्था में गोचर दाम्पत्य जीवन में स्नेह एवं मधुरता लेकर आएगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और नज़दीकी यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों 18 जून के बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश करेगा। पति पत्नी में परस्पर प्रेम, प्यार और आकर्षण पैदा होगा। शुक्र का भाग्याभाव पर संचार खासकर पत्नी के सहयोग से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा करेगा। 27 जून तक दाम्पत्य भाव पर गुरु के साथ मंगल भी संचार करेगा। मंगल क्रोधी, आक्रामक और लड़ाकू ग्रह है, इसलिए खासकर जून मास में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, अनदेखा ही कर दें तो बेहतर है। नहीं तो क्रोध के वशीभूत होकर दाम्पत्य जीवन की सुख शांति कुछ प्रभावित हो सकती है। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। धीरे धीरे से मंगल के राशि परिवर्तन से परिस्थितियाँ बेहतर होती दिखाई देंगी। शेष तिमाही दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव दिखाई देगा। बात करें प्रेम जीवन की तो लंबे समय से शनि प्रेम प्यार भाव पर संचार कर रहा था, इसलिए प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन रखी थी। परंतु अब तिमाही शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक शनि का प्रेम प्यार भाव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से प्रेम संबंधों में बनी हुई असमंजस और अस्थिरता की स्थिति दूर होगी। प्रेमीजन के साथ घूमने फिरने और समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। दोस्तों 18 जून के बाद प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का शुभ गोचर प्रेम संबंधों के मोर्चे पर भी आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। शुक्र का शुभ गोचर प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। बात करें शिक्षा और विदेश के संबंध में तो 12 जुलाई तक शनि का छठे भाव पर गोचर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। अंग्रेजी विषय में भी पकड़ मजबूत होगी। वह विद्यार्थी जो आइल्स करनी चाहते हैं, शनि उनको पूर्ण सहयोग कर रहा है, सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। गुरु और राशि स्वामी बुध की शुभता भी विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ देगी। ज्ञान कारक गुरु की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगी। शिक्षा के संबंध में विदेश से तार जुड़ेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर यह तिमाही हर प्रकार से अनुकूल रहेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।